बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। मैं हामिद डार हूँ। नाज़रीन, एक बड़ा अच्छा फ़ैसला किया गया हुकूमत की तरफ से कि जो 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करेगा उन्हें रिलीफ दिया जाएगा, यानी आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। ये वो तबका है जो मेहनत मजदूरी करता है, जो कम बिजली इस्तेमाल करता है। इसे सराहा गया और हम भी इसे सराहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला इस वक्त फ्यूल का है, पेट्रोल का है, जो हर शख्स ने इस्तेमाल करनी है। चाहे वो मोटरसाइकिल इस्तेमाल करता है, चाहे वो रिक्शा चलाता है, उसके पास गाड़ी है, या कोई भी व्हीकल इस्तेमाल करता है, पेट्रोल के बगैर ज़ाहिर है वो नहीं चल सकती है। तो क्या इसमें भी हुकूमत को रिलीफ देनी चाहिए? आवाम क्या सोचती है, आवाम का क्या मशवरा है, उनकी क्या सजेशन है कि बिजली के बाद अब रिलीफ पेट्रोल में मिलना चाहिए? कि ये जो तबका है, जो गरीब आदमी है, अगर हम उनकी इनकम के लिहाज से उन्हें रिलीफ दे दें, उनके लिए सस्ता पेट्रोल अगर मुहैया कर दें, तो उससे आम आदमी की ज़िंदगी किस हद तक बदलेगी, कितनी बेहतरी आएगी, ये आज का हमारा मौजू है। आवाम की तरफ चलते हैं और लोगों से बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। एक बुज़ुर्ग हैं जी मेरे साथ, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका चाचा जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद उमर। उमर साहब, ये बताएं, गवर्नमेंट ने कहा कि 300 यूनिट तक जो बिजली इस्तेमाल करेगा उसे रिलीफ मिलेगा, ये बड़ी अच्छी बात है। आप नहीं समझते कि जो पेट्रोल है वो भी गरीब आदमी के लिए, आम आदमी के लिए, जिसकी क़ुव्वत ख़रीद नहीं है, जो इतना महंगा पेट्रोल 272 रुपये लीटर के हिसाब से अपनी मोटरसाइकिल पे, रिक्शे में नहीं डलवा सकता, आप नहीं समझते कि उसे सस्ता मिलना चाहिए, उसे कोई 200 रुपये तक या इससे भी कम तक पेट्रोल मिलना चाहिए? मैं तो कहता हूँ कि ऐसी गवर्नमेंट को सरेआम खड़ा करके ना गोलियां मार देनी चाहिए। समझ चली? ये जो गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट ने तो आगे बेड़ा गर्क कर दिया है। कोई भी है, चाहे पीपी है, चाहे मुस्लिम लीग है, चाहे नून लीग है, ठीक है, कोई भी किसी का कोई एहसास नहीं है। इतना गुस्सा? बिल्कुल। क्या क्या इन्होंने क्या किया अवाम के लिए? क्या किया? कोई क्या सोचा इन्होंने अवाम के लिए? ठीक है, इनको वो कहता है, बीबी कहती है जी वो उसने कर दिया, इमरान ने कर दिया, इमरान कहता है जी शहबाज शरीफ कर गया, वो कहता है जी नवाज शरीफ कर गया। और बेड़ा करके इनकी तो अपनी पूरी नहीं हो रही, इन्होंने गरीबों का क्या सोचना है? क्या म्यूजिकल चेयर है जो बिल्कुल वो खेल खेला जा रहा है। हाँ, एक बैठता है। बिल्कुल बिल्कुल बकवास है। जो कुछ भी कर रहे हैं, वो कहते हैं जी हमारा कानून चलेगा, वो कहते हैं जी हमारा चलेगा, वो कहते हैं जी हमारा चलेगा। कानून किसका? कानून किसी का भी नहीं है। कानून ये है कि डंडा जिसके पास है उसका कानून है, बाकी कुछ नहीं। आपको सस्ता पेट्रोल अगर मिल जाए, यार गोली मारो, सस्ता पेट्रोल क्या इसी चीज का तो रोना क्या रो रहे हैं ना कि महंगाई बहुत है। अगर पेट्रोल सस्ता मिल जाए तो अच्छी बात नहीं। एक चीज़ पहले मेरी बात सुने, पहले एक रोटी मिल जाती थी 5 रुपए की, 7 रुपए की होगी 10, अब वो 25 रुपए की रोटी होगी। जो गरीब आदमी एक मजदूरी करता है वो 1000 से 1200 रुपया डेली लेता है, ठीक है, उसके 3 बच्चे हैं खाने वाले, 4 बच्चे हैं खाने वाले, मकान उसका किराए के ऊपर है, ठीक है, वो क्या करेगा? बच्चों का पेट पूरा करे या अपना करे या इनका कफन दफन के इनके लिए लाए? मेरी बात सुने, कितनी रिलीफ मिली है? ये जो सैलाब आया है, सैलाब के अंदर कितना रिलीफ मिला है, कितना फंड है? इमदाद की बात कर। हाँ, इमदाद की, वो सब की बात कर रहा हूँ, ये नहीं इमरान है, ये कोई कितनी इमदाद है, वो कहाँ पे इन्होंने गबन कर दी है? कहाँ पे गैप की इन्होंने? लोगों तक पहुंची नहीं, किसी तक नहीं पहुंची। अगर एक को पहुंची है तो मेरा हाल 15 वैसे ही पड़े हुए हैं। क्या दिया? ये तो समुद्र में, जैसे वो नहीं किया था खमीनी जब आया था तो बेड़ा गर्क हुआ था, उनको समुद्र में छोड़ना चाहिए। इन सबको एक लाइन में खड़ा करके गोली मारनी चाहिए। लाहौर से कराची तक का सफ़र कर रहे हैं, समुद्र में छोड़ गए हैं। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? इलियास। इलियास साहब, क्या काम करते हैं? मैं ये रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं। पेट्रोल का रेट? पेट्रोल तो इस वक्त एटम बम बना हुआ है, यकीन करें। क्या हल है इसका? क्या होना चाहिए? भजन इसका कोई हल नहीं है। इसका हल जो सा ना, ये जब तक IMF का पीछा नहीं ना छोड़ेंगे, उनकी शर्तें इनको माननी पड़ेंगी, हमें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। लेकिन अब हम भी ना बहुत ज़्यादा मजबूर हो गए। एक पेट्रोल ही है, लेकिन उसके पीछे जो लंबी लाइन है एक महंगाई की, हर चीज़ से रिलेटेड, वो इनको जाहिर है वो पेट्रोल महंगा होने की वजह से सब कुछ महंगा होता है। अब हम लोग LPG यूज़ कर रहे हैं रिक्शे में, LPG 310 रुपये kg हो गई है। ये 80-90 रुपये, 1 से 1.5 साल पहले 80-90 रुपये इसका रेट था। आप नहीं समझते कि IMF के सामने कोई ऐसी रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि आम आदमी को, गरीब आदमी को पेट्रोल सस्ता दें? देखिए, ये सब कुछ कर सकते हैं। अगर ये चीज़ को बढ़ाते हैं ना, तो ये कम करने का भी इख्तियार इनके पास ही है। अभी इन्होंने पेट्रोल कह रहा हूँ, आटा जो इन्होंने सब्सिडी पे अब ये 650 रुपये का दे रहे हैं, वो भी कोई लोग ले रहे हैं जिनके पास पैसे हैं, कुछ नहीं ले रहे। इसी तरह ये पेट्रोल को भी कोई मसला हल निकाल सकते हैं कि जो मकसद का कमर्शियल गाड़ियाँ चला रहे हैं
उनका ये मकसद करें ना इनका कि इनको सब पता होता है कि भाई यहाँ पे कितने % लोग जो से ये रिक्शे पे यूज़ कर रहे हैं, चिंची पे या मोटरसाइकिल पे, उनको रिलीफ दें। या हर पेट्रोल पंप पे एक मखसूस वो जो इनका डेस्क सिस्टम होता है, वो वहाँ पे इनका कोई नुमाइंदा बैठे जो पेट्रोल डलवाने वाला है, उनको पता कि ये चिंची वाला है, इसको कितना देना है पेट्रोल। मकसद ये है कि ये सब कुछ ये कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इस वक्त ये सब कुछ जो ना ये जमा कर रहे हैं इलेक्शन के लिए, जितना पैसा है, जो भी इनका जो सरमाया है ना, ये बिल्कुल महंगाई का मकसद ये नहीं है, आवाम तक तो कोई चीज़ नहीं आ रही। इन लोगों ने इलेक्शन लड़ना है तो आवाम की जेब से ये टैक्स की सूरत में पैसा निकलवा रहे हैं। अपनी जेब में से तो कभी इलेक्शन नहीं लड़ते, ये महंगाई की सूरत में सारा इलेक्शन का खर्चा इकट्ठा किया जा रहा है। बिल्कुल, ये सब इलेक्शन से रिलेटेड चीज़ें हैं सब। वैसे ये राय ठीक है कि अगर पेट्रोल आम आदमी को कुछ 180 रुपये या 200 रुपये लीटर के हिसाब से मिलना शुरू हो जाए, जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं, जो गरीब आदमी हैं जी जी बिल्कुल हो सकता है ऐसे। अब ये पिछले दिनों में मेरे 5-6 माह पहले इन्होंने 2000 रुपया दिया था पेट्रोल का, वो भी मिला, हम लोगों को मिला। लेकिन इस तरह मसले हल नहीं होते 1000-2000 से। अगर कुछ 6 महीने बाद, साल बाद आपको पैकेज दे देते हो, ये पैकेज ये होने चाहिए, रेगुलर होने चाहिए। अगर आप कहते हैं ना कि इकोनॉमी सही हो, को गरीब आदमी को सुनी जाए, तो गरीब आदमी तक इनको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी, या ये आवाम से मशवरा लें कि इनका मसला कैसे हल हो सकता है, फिर ही ये हो सकता है। बिल्कुल ठीक है जी, वरना यही सूरत हाल रहेगी। एक हुकूमत जाएगी, वो पिछले में मलबा डालेगी, अगली हुकूमत आएगी, वो कहे जी पिछला जाते हुए जो है ना ये मुश्किल हालात पैदा कर गया था। आवाम बिल्कुल ठीक रो रही है, आवाम जो दुहाइयाँ दे रही है, यकीन करें बिल्कुल ठीक है, और ये दुहाइयाँ इनके दिल से निकल रही हैं। भाईजान क्या नाम है? मोहम्मद शकील। शकील साहब क्या करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा ही चलाते हैं। तो इतना महंगा पेट्रोल अफोर्ड करते हैं, सवारी किराया देती है, कोई बचत होती है, रात को कोई बच्चों के लिए कुछ ख़रीद के ले जाते हैं? भाई रिक्शा घर खड़ा कर दिया है, अब मजदूरी के लिए जा रहे हैं। खड़ा कर दिए? रिक्शा घर क्यों? खड़ा कर- पेट्रोल बहुत महंगा, सवारी पैसे नहीं देती है, तो अब आगे लेके जाना तो वो अपना ही नुकसान है। सवारी तो वो कहती है भाई हमने तो ये पैसे देने, हमारे पास पैसे भी नहीं है, तो वो फिर पेट्रोल महंगा तो हमें समझ में नहीं आता है, तो इसलिए रिक्शा घर खड़ा कर दिया है मजदूरी के लिए। सवारी ने किराया नहीं बढ़ाया? नहीं बढ़ाया, वो भाई पेट्रोल इतना महंगा हो गया, सवारी किराया वही देती है आज से 10 साल पुराना जो सा है। क्या किराया चल रहा है? किराया तो अब वही है ना, पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि अब समझ में आता ही नहीं। सवारी भी ज़ाहिर बात है उसके पास पैसे नहीं होते हैं, तो वो भी मजबूर है। हुकूमत हमारी इस तरह की आई है, वो पहले आए वो कहते हैं वो चोर हैं, अब ये आए ये कहते हैं ये चोर है। अब हमें नहीं समझ आ रही कि ये चोर हैं या हम चोर हैं। तो रिक्शा कब से चला रहे थे आप? रिक्शा मुझे तकरीबन हो गए 8-9 साल हो गए हैं। 8-9 साल बाद आपने रिक्शा घर पे खड़ा कर दिया है, पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं है उसमें। पैसे नहीं है, बिल्कुल इस तरह ही है। क्या करेंगे मेहनत आप? अब मजदूरी करेंगे, मिस्त्री के पीछे जा काम शाम की करेंगे, इस तरह को ढूंढते हैं काम की तलाश में। अगर आपको सस्ता पेट्रोल मिलना शुरू हो जाए माजरत, हुकूमत को ऐसी पॉलिसी लेकर आए कि आप लोगों के लिए जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं या वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते इतना महंगा पेट्रोल, तो उनके लिए अगर पेट्रोल सस्ता मुहैया हो जाए तो फिर ठीक है। ये बहुत मुश्किल है जी, जो सी हुकूमत आ गई, चोरों की हुकूमत आ गई है, और अब पेट्रोल इस नीचे लाने के लिए बहुत मुश्किल वाला काम है। अब इनको चाहिए कि कोई इस तरह गरीब बंदे के लिए ना एक अलग से पैकेज निकाला जाए, तो वह जिस तरह कोई भी आसानी हो गरीब आदमी के लिए, वरना गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किलें आ गई हैं। बिल्कुल ठीक है जी, आम आदमी के लिए, गरीब के लिए अलग से पैकेज निकाला जाए। वो गरीब के लिए अलग से पैकेज क्या है? मेरे साथ एक और शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाईजान? बस ठीक ठाक, शुक्र है। मेरा नाम इफ्तिखार है जी। इफ्तिखार साहब, इफ्तिखार साहब, आम आदमी के लिए क्या पैकेज होना चाहिए? किस तरह से उन्हें उनके घर के हालात बेहतर हों, उनका घर का चूल्हा जलना शुरू हो जाए, क्या होना चाहिए? सर मैंने पहले भी 1-2 दफ़ा ना सिटी 42 को दिया इंटरव्यू इसी महंगाई के सिलसिले में। आज फिर देते हैं। हाँ जी, मसला ये है कि गरीब तो पिस रहा है, इतना कि पिस रहा है कि आप यकीन कर लें कि जैसे जूस निकालते हैं ना गन्ने का, उसका रस निकाल के तो फोक निकल जाता है ना, हम फोक भी नहीं रह गए। हम भी गरीबी हैं, हम कोई लैंडलॉर्ड नहीं है, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें समझ नहीं आ रही ज़िंदगी किस तरफ लेकर जा रही है। ज़िंदगी का कोई तरीकाकार नहीं है। सुबह उठो, काम पे जाना है, दुकान खोलो, गाहक ना है, गाड़ी निकालो, कुछ भी नहीं। इस टाइम बहुत हालात ख़राब हो चुके हैं, मजबूर हो चुके हैं इस टाइम कि हमने बच्चे कैसे पालने हैं। हालात ठीक कैसे होने चाहिए? अगर आपको सस्ता पेट्रोल आम आदमी को, गरीब को मिलना शुरू हो जाए, तो समझते हैं कि उससे हालात बेहतर होने शुरू हो जाए? सर पेट्रोल हमने पीना नहीं है, हमें चाहिए आटा, घी, चीनी, मिर्चें, ये चीज़ें सस्ती होंगी तो हमें कोई मसला नहीं। पेट्रोल ये कहा जाता है ना, सुने, ये कहा जाता है ना इफ्तिखार साहब के पेट्रोल की वजह से ही सारी महंगाई होती है। पेट्रोल महंगा होता है तो जाहिर है कैरेज ज़्यादा डलता है, उसी वजह से सारी मैं महंगाई आपको बताता हूँ, मैं दुबई में भी रहकर आया हूँ। वहाँ के जो हालात हैं, पाकिस्तान के जो हालात हैं ना, डिफरेंट है थोड़े से। आप यकीन करें, यहाँ एक चीज़ महंगी हो गई है ना, वो सस्ता पेट्रोल भी कर देंगे, वो सस्ती होगी नहीं, वो वहीं की वहीं रुके जाएगी कि जी हमने तो महंगी खरीदी भी, हम सस्ती कैसे बेचें। ये चीज़ हुक्मरानों को चाहिए।
मैं वैसे मेरा नून लीग से तलक है, लेकिन मैं उनको दरख्वास्त पेश करता हूँ कि सर अपने आप को होश के खून लें। ये रिज़ल्ट देख लें पहले क्या निकला परसों का, जो दुनियापुर में इलेक्शन हुआ है क्या रिज़ल्ट निकला है। आगे हम इलेक्शन कैसे जीतेंगे, हमारे पास कोई इस टाइम इमेज नहीं है कि हम कह सकें कि यार ये हो जाएगा ये हो जाएगा, कुछ भी नहीं हो सकता। यानी अगले इलेक्शन में बेचने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, कोई कुछ भी बयानिया नहीं है। कुछ बयानिया नहीं रहा। किसी से बात करते हैं ना, वो कहते हैं आपने किया क्या, आपने क्यों ली हुकूमत, आपने हुकूमत क्यों ली, जब वो आपको पता था मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है तो आपने हुकूमत क्यों ली। आप तो अपने केसेस ख़त्म कराना चाह रहे थे। हम क्या क्या कहाँ सफाई पेश करें, कहीं सफाई नहीं हम पेश कर सकते। लेकिन मसला ये है कि मैं तो ये कहूँगा शहबाज शरीफ साहब से, हमजा साहब से, मरीम नवाज से, कि लोगों ने पेट्रोल नहीं पीना, लोगों ने खाना है, अपने बच्चे पालने हैं, पेट पालना है। पेट्रोल भी सस्ता करें और हुकूमत को चाहिए कि गरीब आदमी को रिलीफ भी दें। शहबाज शरीफ जब वज़ीर आला थे ना पहले, आप यकीन करें 2 रुपये की रोटी थी और 250 रुपये का तोड़ा था। मैं आपको क्या बताऊँ, नवाज शरीफ जब था 135 रुपये का घी था। अब इमरान साहब आए हैं, उन्होंने तो ऐसी की तैसी फेर दी हमारी, हमें समझ नहीं आ रही कि हम कसर फिर उसके बाद अभी इन्होंने भी नहीं छोड़ी। इन्होंने तो कसर हद की कर दी है ना, 400 से एकदम 650 पे घी चलेगा। क्या बताएं आपको, समझ नहीं आ रही कैसे ज़िंदगी बसर होगी। ठीक है, ये भी बात ठीक है जी कि अगर पेट्रोल सस्ता हो भी जाए, भाईजान इधर आए ज़रा, कि पेट्रोल सस्ता हो भी जाए तो पेट्रोल से रिलेटेड जो महंगाई होती है, क्योंकि ये कहा जाता है कि पेट्रोल महंगा हो गया यानी फ्यूल महंगा हो गया, तो उस वजह से जी हमारे किराए डबल हो गए हैं, उसको लाने ले जाने के लिए हमारी जो कीमत है वो बढ़ गई है, तो चीज़ें महंगी हो गई हैं। लेकिन अगर सस्ता हो भी जाए तो क्या लोग अशिया खुर्दोनोश उसकी कीमतें कम करने के लिए तैयार होंगे कि नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद याकूब। याकूब साहब, कैसे हैं आप और क्या काम करते हैं? मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ। रिक्शा चलाते हैं, तो कारोबार कितना मुतासर हुआ है जब से ये पेट्रोल बढ़ा है? बहुत कम हो गया। कम हो गया हुआ हाँ है, जी, सवारियाँ नहीं आती अब। सवारियाँ नहीं आती, पैदल मार्च मार। और मैं देख रहा हूँ ये तो काम का टाइम है, ज़ाहिर स्कूल के बच्चों को छुट्टी हुई है और ये इस वक्त तो आप लोग मसरूफ़ होते थे, आज बिल्कुल फारिग यहाँ पे खड़े हुए हैं। पूरा 1.5 घंटा होगा यहाँ पे फारग खड़ेंगे, सिर्फ पेट्रोल की वजह से, कुछ महंगाई की वजह से। हाँ। पहले कमा लेते थे 2-3 हज़ार रुपया दिहाड़ी बन जाती थी, अब मसा ही जाके 1000 रुपया बनती है, हाँ। जिसमें से तेल भी निकालना, घर का खर्चा भी, गाड़ी का भी रेंट भी देना होता है। तो ये तो बड़ी मुश्किल है। बहुत मुश्किल घर में बच्चे भी हैं, जाहिर है बच्चों के लिए 2 वक्त का खाना खिलाना, पढ़ाई उन्हें लेके पढ़ाई जाना। बच्चों की ज़ाया हो रही है कि पढ़ा नहीं सकते हम लोग। से बच्चे वापस घर बुला लिए। घर बुलाने, जब टीचरों ने हर चीज़ में किताबें महंगी है, हर चीज़ शूज़ महंगे, क्या किस चीज़ पे करें? घर का खाना। हल को जहन में आता है कि इसका हल क्या है? अगर पेट्रोल आपको सस्ता मिलना शुरू हो जाए। सिर्फ एक पेट्रोल से नहीं होता कि पेट्रोल सस्ता हो गया तो आज महंगाई टूटेगी, सब चीज़ों में टूटे ना। अब एक पेट्रोल सस्ता कर देंगे तो आटा महंगा कर दे तो क्या खाएंगे? पेट्रोल पी लेंगे? नहीं, सारी चीज़ें सस्ती हुई तो फिर जाके गुजारा होएगा ना, इससे तो काम नहीं चलेगा ना। बिल्कुल ठीक है जी, हम सवाल तो ये लेकर आए थे या ये तजवीज़ लेकर आए थे कि अगर पेट्रोल सस्ता कर दिया जाए आम लोगों को, जिनकी क़ुव्वत ख़रीद ज़्यादा नहीं है, जो वो तबका जो ज़्यादा कमाता नहीं है, जो 20-30 हज़ार रुपये या 40 हज़ार रुपये महीने के कमाता है, अगर उन्हें पेट्रोल हम हुकूमत से कोई रिक्वेस्ट करें या हुकूमत को ऐसी पॉलिसी लेकर आए कि उन्हें पेट्रोल सस्ता मिलना शुरू हो जाए। सवाल ये था, लेकिन ये भाई साहब हैं तो सादा, लेकिन उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की है। खाली पेट्रोल सस्ता होने से क्या होगा, आटा वो महंगा है, बाकी सब चीज़ें घी हैं, दालें हैं, सब महंगी हैं। भाईजान ये सारे मामलात आपके सामने हैं, इनका कोई हल नज़र आता है आपको? इनका हल तो कोई नहीं है, कोई हल नहीं है। जो सूरत हाल है वो हल नहीं हो सकता। यानी पेट्रोल सस्ता कर भी दें, अगर आम लोगों को सस्ता मिलना हो भी शुरू हो जाए, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आम आदमी को क्यों सस्ता मिले? फिर जब ऐसा कोई पॉलिसी ने निकालेगी तो सारे ही गरीब हो जाएंगे। सारे गरीब हो जाएंगे। हाँ। नहीं, वो तो बिल्कुल चेक रखना पड़ेगा ना, जाहिर है। अब एक वो आदमी जो ऐसे चेक तो नहीं ना किसी को भी कर सकते। हाँ। कौन सामने आएगा कि मैं गरीब हूँ? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि लोग अपनी बड़ी गाड़ियाँ छोड़ के रिक्शों में जाके पेट्रोल सस्ता लेना शुरू हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं है ना। हुकूमत करना चाहे तो फिर बहुत कुछ कर सकती है, पॉलिसी तो बनाई जा सकती है, चेक भी रखा जा सकता है, पूरी दुनिया में होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में ऐसा हो नहीं सकता। इसका गलत इस्तेमाल होगा, अब ये कह रहे हैं। हाँ जी, इसका ज़ाहिर बात है, करप्शन ज़्यादा होगी। पहले जो हो रही है कम है, ऐसा करने से उनका फ़ायदा है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है चाचा जी? सखावत अली मेरा नाम। क्या हालात चल रहे हैं, काम कारोबार ठीक चल रहा है? हालात मुश्किल ही हैं। हाँ, कैसे मुश्किल है? मुश्किल है महंगाई की वजह से। गुजर बसर मुश्किल हुआ हुआ है। हाँ, मुश्किल हुआ। काम क्या करते हैं आप? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं आप, ठीक है। ज़्यादा ही रिक्शा ड्राइवर से हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो
ये पेट्रोल महंगा होने से पहले कितनी सवारी थी, आजकल कितनी सवारियां मिल रही हैं, पहले कितना कमाते थे, पहले ठीक आजकल सी- कितने कमा कर घर लेके जा रहे हैं? पहले ठीक सी हर बंदा हर सवारी ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰੀ को किराया ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ को नहीं ਹੁੰਦਾ कोई बहती है कोई नहीं बहती ये तो सबसे सस्ती सवारी कंसीडर की जाती है, हाँ रिक्शा। आप कह रहे हैं कि अब सवारियां रिक्शे में भी नहीं बैठ रही, लोग पैदल चलना शुरू हो गए। पैदल चलना शुरू हो गया अच्छा, महंगाई की आप लोगों वजह ने किराया बढ़ा दिया है? नहीं हमारा तो उतना ही किराया है अगर उतना ही किराया तो फिर सवारी क्यों नहीं बैठ रही? पता नहीं क्यों नहीं बह रही पता नहीं सवारी को किराया नहीं आया की चक्कर है की तो नहीं आप लोगों को किराया बढ़ाना चाहिए ना। अगर पेट्रोल महंगा हो गया है तो जाहिर है सबने किराए बढ़ाए हैं, बसों वालों ने, वैगनों वालों ने, तो आपको भी तो बढ़ाना चाहिए। हमारा तो उधर ही है किराया 30 रुपये मियाँ चौक से लेते हैं शेर चौक का तो पहले भी 30 था अभी 30 है अभी भी 30 रुपये है, इससे पहले जब सस्ता था 250 था तब भी 30 रुपये था। बिल्कुल वो तो भी 30 रुपये किराया सी हुण भी 30 रुपये किराया तो क्या कहना चाहते हैं हुकूमत को, किस तरह हालात आपके बेहतर होने? एक तरफ ये एहतजाज हो रहे हैं, एक तरफ दुकानें बंद करवा रहे हैं, कभी ताजर जो है वो हड़ताल की कॉल दे रहे हैं, एक तरफ ये जेल भर रहे हैं। अल्लाह पाक इनको अमान दे जा यही कह सकते हैं अल्लाह पाक हफाजत करे इनकी दिल उठ गया इनसे, मायूस हो चुके हैं मुकम्मल तौर पर। हाँ अल्लाह पे भरोसा है कि सुबह उठते हैं तो अल्लाह पे उम्मीद रख के बाहर आ जाते हैं हाँ ये मसला बिल्कुल ठीक है जी, खुदा से उम्मीद अभी भी कायम है और खुदा से उम्मीद सबकी कायम है, कायम रहनी भी चाहिए, लेकिन इन हुक्मरानों से अब किसी को कोई उम्मीद नहीं है। सजेशन भी हम लेकर आए हैं लेकिन लोग कहते हैं कि जिसका भी हमें को फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ना तो इसे आटा सस्ता होना है, जिस दुकानदार ने चीज़ जिस रेट पे बेचनी है उसी रेट पे बेचनी है, इसका कोई फ़ायदा कोई नहीं होगा। क्या हालात हैं, क्या मामला आता है, एक ब्रेक के बाद दोबारा बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। खुशामदीद कहते हैं आपको ब्रेक के बाद। महंगाई कम करने का, ख़त्म तो ज़ाहिर नहीं की जा सकती, उसका फार्मूला क्या है, किस तरह कम की जा सकती है? एक तजवीज़ जो हमारे जहन में आई उसे लेकर हम मार्केट पहुँचे और लोगों से बात कर रहे हैं कि अगर पेट्रोल गरीब आदमी को, जो गरीब लोग हैं, जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं, जो मोटरसाइकिल सवार हैं, उन्हें अगर सस्ता दे दिया जाए, हुकूमत को ऐसी पॉलिसी लेकर आए, कोई ऐसी मॉनिटरिंग की जाए कि इन लोगों को पेट्रोल सस्ता मिले, कोई 200 रुपये लीटर तक अगर मिलना शुरू हो जाए, तो आवाम इस बारे में क्या कहती है? इससे कोई बेहतरी आएगी, महंगाई कम होगी या उनकी ज़िंदगी इससे कोई बेहतर होगी? ये सवाल लेकर या ये राय लेकर हम निकले हैं, लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नाम मोहम्मद शौकत। शौकत साहब, पेट्रोल अगर सस्ता मिलना शुरू हो जाए आम आदमी ने, गरीब आदमी ने, बड़ा मुश्किल है, मोटरसाइकिल लोग कार खड़ी करती है, रिक्शे लोगों ने कार खड़े करते हैं, अगर इन्होंने कोई हुकूमत सस्ता पेट्रोल देना शुरू कर दे तो समझते हो कोई बड़ी अच्छी गल है? नहीं पहले तो दसो ना कि मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत च की किन्ने का लीटर से 75 रुपये लीटर से 65 रुपये 65 रुपये भी रहा है। 65 रुपये रहा है। ये जो इमरान खान न्याजी आया है इन्हें मुल्क का बेड़ा बहा के तो यकदम इन्हें पेट्रोल चुकया है, जो इन्हें मुआदे किए, जो ये बेड़ा बहा गया है, इनू हुण इत्थों तक लिया ना बड़ियां मुश्किलां पै गईयां ने ना नून लीग वालियां नूं, ते कोई टाइम लगेगा 5-4 महीनों के विच काबू कर लैणगे। अच्छा, तेरे को खबर है ऐसी? खबर की है कि यकीन है, अच्छा यकीन है? यकीन है कि मियाँ नवाज शरीफ जिहड़ा है ना इस मुल्क नूं संभाल लेगा। अगर आनगे वापस से संभालणगे ना? नहीं आ जाएंगे इंशाल्लाह आ तो जाएंगे। बह के लंदनों बह के तो नहीं संभाल नहीं सकते? नहीं आएंगे इंशाल्लाह आएंगे। ते दे अगर इमरान खान न्याजी आ गया नून लीग ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਰਕਰਦਾ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ? नहीं ਕਿ ਉਹ नहीं ਆਉਣ- गल की साडा दिल आंदा है, ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ नहीं ਹੈ। आवेगा इंशाल्लाह ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ आवेगा। ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਦੋਂ ਆਣਗੇ? नहीं ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਣਗੇ। आन वाले ने महीने नु आई है तो महीने 1.5 महीने आनगे आनगे। ਯਾਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ महंगाई ਆਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਸੀਬਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਤੇ ਚ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੌਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਾਲ ਉਹਦੇ ਹੀ ਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਨੇ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ। नहीं मियाँ नवाज शरीफ के पास
कौन सा जादू का चिराग है या अलादीन का चिराग है? ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਰਿਆ ਬੰਦਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਚੜੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਾਪਸ। ਮੈਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਾਏਗੀ, ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ, ਮੀਆਂ ਐਡਾ ਚੰਗਾ ਪੈਸੇ ਲਾਵੇ ਨਾ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਥੱਲੇ ਕਰਨ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਜੀ ਖਲੋਣਾ ਨੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੀ ਲਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਲਾਵੇ। ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੋਚਣ, ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਰਾ ਉਹ ਬੁਰਾ, ਆਪ ਹੀ ਚੰਗੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਇਹ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਣਗੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਥੱਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨੀ। ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਫਿਰਦੀ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਥੱਲੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ। ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ। ਆਖਾਂ ਨਿਆਜ਼ੀ ਫਸਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ को फंसा गया, उन्हें समझ ही नहीं आती पी हैगी। नहीं, लड़ नहीं रहे, अपनी राय दे रहे हैं। अपनी राय देने का हक सब ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਪੈਸਾ? ਕੋਈ ਪੁਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਆ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਵੇ, ਆਪ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ। ਆਵਾਮ ਇੱਥੇ ਮਰੇ ਖੋਲਿਆ ਨੇ ਆਵਾਮ ਸਹੂਲਤ ਹੈਗੀ ਸੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਲਾਜ ਵੀ ਗਰੀਬ ਕੋਲ ਖੋਲਿਆ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹੈਂ, ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇਲਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਇਲਾਜ ਖੋ ਰਿਹਾ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੀ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ है ना। हल हो गया है। हाँ, इंशाल्लाह करवा देने। हाँ, नहीं, वो बात ठीक कर रहे हैं जी। जो सेहत कार्ड मंसूबा था वो जिस भी गवर्नमेंट का था, जो अच्छी चीज़ है उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। यकीन करें कि आम आदमी को उससे बड़ी सहूलत थी। और ये जो बुजुर्ग बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। ये एक ऐसा मंसूबा था जिसे चलना चाहिए था। आम आदमी बड़े बड़े अस्पतालों में जो कभी ख्वाब भी नहीं देख सकता था कि मैंने इस अस्पताल के सामने से गुजरना है, वो अस्पताल के अंदर जाते थे और लोगों से बात करते थे और अंदर जाके उनका इलाज होता था। बड़ा बाइज्जत तरीके से हो रहा था। ऐसे ही ऐसे ही है, बिल्कुल गरीब आदमी इलाज करवा रहा था उससे, वो इन्होंने बंद कर दिया है। ठीक है, अभी गरीब आदमी कैसे इलाज करवाएगा? सही बात है। तो क्या काम करते हैं आप? मैं रक्षा चला दूँ जी। पेट्रोल इतना महंगा अफोर्ड कर पा रहे हैं रिक्शे में? क्या कर रहे हैं, 250 का 300 250 डालते हैं, 250 बनता नहीं है तो पेट्रोल खत्म हो जाता है। क्या मदद करेंगे हम? अभी तो दिल करता है गाड़ी को बेच रोटी दें। खानी मुश्किल हुई है, सर रोटी खानी मुश्किल हुई है हमारे लिए। क्या भाई, जैसे पेट्रोल लेते 300 280 रुपये लीटर तेल है, कहाँ से ले हम? मैं 280 दुकान जाते कहाँ से जाकर लेकर ना, पर बच्चों को सवारी किराया देती नहीं। सवारी किराया पूरे नहीं देती। सवारी 10 रुपये नहीं दिए, टाउनशिप का 50 रुपये कर दिया, सवारी बैठ पड़ नहीं जाती सवारी हमारे। वो क्या चीज़ से पैसे दिए हम तुम्हारे को? 40 रुपये कराया, 50 के भाई तेल इतने में बोलो क्या हम क्या करके, तो हमारे गल लगे। अगर आप लोगों को पेट्रोल सस्ता मिलना शुरू हो जाए हाँ जी, तो ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात बहुत ज़बरदस्त बात है। ये तो हम दिल में दुआ करेंगे हम, तो ये पेट्रोल सस्ता हो जाता है। तो आप कहें ना हुकूमत से कोई ऐसी पॉलिसी लेकर आएँ कि आप लोगों के लिए जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं, जो गरीब आदमी है, मोटरसाइकिल सवार है, उसके लिए पेट्रोल सस्ता करें। देखो जी, हम तो गरीब आदमी, हम तो बोल ही सकते हैं ना, हम क्या कर सकते हैं? हम तो गरीब आदमी, हम बोलेंगे यार ये सस्ता कर दो, कौन हमारी सुनता? कौन है? कोई नहीं हमारी सुनता। हाँ जी, वो अपनी गाड़ी 8 बजे का रक्षा निकला है, अभी तक जो है ना 280 नहीं मान गए। 280 रुपये का पेट्रोल डाला, अभी पेट्रोल फिर खत्म है, 280 रुपया नहीं मान गया। क्या करेगा गरीब आदमी? पेट्रोल का खर्चा भी पूरा नहीं हुआ। खर्चा भी नहीं पूरा हुआ, 280 रुपया नहीं बना, 260 रुपया बना, पेट्रोल नहीं है, अभी फिर खत्म हो गया। कैसे करेंगे काम? बिल्कुल ठीक है जी, ये वो जेन्युइन मसाइल हैं जिन्हें एड्रेस करना चाहिए और यकीन करें किसी का इसकी तरफ ध्यान नहीं है। एक ब्रेक शामिल करें, वापस आते हैं, बात करते हैं। पेट्रोल महंगा होने की वजह से आम आदमी की ज़िंदगी कितनी मुतासिर है, और अगर गरीब आदमी को पेट्रोल सस्ता दे दिया जाए तो उससे क्या बेहतरी आएगी, ये आज का सवाल है। भाईजान, सवाल आपने सुन लिया जी। सस्ता पेट्रोल अगर मिल जाए आम आदमी को, ये देखिए रिक्शा ड्राइवर सारे खड़े हुए हैं बेचारे, रिक्शे खड़े करके यहाँ पे आराम से बैठे हुए हैं, गप्पों में मसरूफ़ हैं, सवारी कोई नहीं है। सुबह 280 रुपये का अगर उन्होंने पेट्रोल डलवाया 1 लीटर,
तो वो पूरा करने के बाद वैसे आराम से खड़े हुए हैं। तो अगर सस्ता इन्हें मिलना शुरू हो जाए तो आप नहीं समझते हैं कि बेहतरी आएगी? सर बेहतरी देखिए, पेट्रोल सस्ता या महंगा होने से नहीं है, बेहतरी चीज़ों की महंगाई या सस्तगी से नहीं है। बेहतरी आएगी जो हमारी यहाँ पे करप्शन है उसके ऊपर कंट्रोल होगा तो बेहतरी आएगी। करप्शन किसने ख़त्म करनी है? खान साहब का नारा था कि मैंने करप्शन ख़त्म करनी है। कौन सी करप्शन ख़त्म की है? बल्कि उनकी अपनी नाक के नीचे, उनकी अपनी छतरी के नीचे करप्शन होती रही है, बिल्कुल होती रही है, उनकी नाक के नीचे होती रही है। ठीक है, उनको देखें, वो फर्स्ट टाइम आए हैं सियासत में, उनको पता ही नहीं है कि जो उनके नीचे जो आए हैं वो पुराने खिलाड़ी थे। ठीक है ना, जो उनके साथ भी उनकी काबीना में आए हैं, तो वो तो पीछे वो सारे उनके साथ मिलके ये करप्शन का नहीं, फिर 3 साल 4 साल इस अवाम का वक्त ज़ाया करके गए हैं वो। सर 3-4 साल वो देखें, उन्होंने ये कह सकते हैं कि आप वक्त ही ज़ाया किया उन्होंने। ठीक है, लेकिन जो पिछले जो उन्होंने पिछली हुकूमतों के जो सारे काले चिट्टे खोले हैं उन्होंने हुकूमत को शौर भी तो दिया ना कि सर उन्होंने हमारे साथ किया क्या क्या था। ठीक है, एक घड़ी अब ये जो मौजूदा हुकूमत है वो ये कह रहे हैं कि जी खान साहब ने जो किया है हम वो भुगत रहे हैं। किसकी बात मानी जाए? सर खान साहब ने तो 3 साल में क्या कर लिया? कुछ भी नहीं किया। जो उन्होंने यही तो सवाल है कि क्यों नहीं किया? उन्हें करना चाहिए। जो उन्होंने पिछले 19 साल में किया वो किसी की नज़र में नहीं है। ठीक है, जो हम पिछले 19 साल से भुगतते आ रहे हैं वो किसी की नज़र में नहीं है। और ये इक़्तिदार डिफरेंट पार्टीज़ जो है कोई भी आप लगा लें, ठीक है, उनके इक़्तिदार में जो कुछ होता रहा है कि हमारे सामने नहीं है। पहले ये आपस में एक दूसरे को बोलते थे, एक दूसरे को ये गालियां देते थे। अब ये क्या, ये इकट्ठे होकर इमरान खान साहब को गालियां दे रहे हैं। क्यों? उन्होंने इनकी हकीकत खोल दी है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नहीं, एहतसाब का सिस्टम वहाँ पे मौजूद है और एहतसाब होता भी है वहाँ पे। क्या नाम है आपका भाई? आबिद हुसैन। आबिद हुसैन साहब की कम करते हो सर? टेलर मास्टर जी। टेलर मास्टर हैं, ठीक है। तो क्या घर के हालात चल रहे हैं जी? बस गुजर बसर ठीक है? नहीं जी नहीं, कुछ भी नहीं चलता। वजह क्या है? वजह ये महंगाई की वजह है सर। महंगाई की वजह क्या है? किस वजह से होती है? हुकूमत की है ये पेट्रोल महंगा होने की वजह से होती है? हाँ जी, पेट्रोल महंगा और कुछ डॉलर महंगा होने के लिए। बस डॉलर महंगा होने की वजह से आम आदमी की ज़िंदगी में मुतासर होती है? हाँ जी, आम आदमी की ज़िंदगी बहुत ही परेशान होती है, बहुत ही परेशान होती है। अच्छा, बस अल्लाह ही इसको पूछेगा इन लोगों को, माड़े बंदे क्या करें। बस इससे पहले जो हुकूमत थी हाँ, उसने वो क्या ठीक किया? वो ठीक और थी। अब जो हुकूमत है वो क्या कर रही है? वो भी बस ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बस ऐसे सिलसिला चल रहा है। बस यानी मुकम्मल मायूसी नज़र आ रही है। महसूसी घर का चूल्हा नहीं जा रहा, घर का चूल्हा नहीं जा रहा। 3 टाइम की रोटी है वो भी मजबूरी हो गई है, बहुत ही मजबूरी हो गई है। और क्या करें? पहले हुकूमत ठीक थी, जुल्फ़िकार भुट्टो ठीक था और मुशर्रफ ठीक था। बस ये आगे हैं, बस ये पता नहीं, समझ नहीं आती ये क्या करते हैं क्या नहीं करते। चलें, आप माजी में बहुत ही पीछे चले गए हैं। ये सूरत हाल है जी आपके सामने। कोई नई बात नहीं है करने को, ना पूछने को, ना कोई नया जवाब मिलता है। बात जिस तरह मैंने पहले कहा, कुछ भी करें, सवाल कुछ भी सामने रखें, लोग एक ही बात करते हैं, वो ये है कि हमारे घर का जो गुजारा है वो बड़ी मुश्किल से हो रहा है। और 2 वक्त का खाना, बच्चों को खिलाना, बच्चों को स्कूल भेजना है। हत्ता के लोग ये बता रहे थे कि बच्चों को हमने स्कूल से वापस बुला लिया है, घरों में बिठा लिया है, उनकी फ़ीस अदा करने के पैसे नहीं हैं। और ये हकीकत है। मैं ज़ाती तौर पे बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अच्छे मुनासिब स्कूलों से बच्चों को उठाकर जो सरकारी स्कूल है वहाँ पे डाल दिया। सरकारी स्कूल में डालना या वहाँ पे पढ़ाना को बुरी बात नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो हमारा मायार तालीम है, हमें पता है कि वहाँ पे क्या है। भाईजान क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का सर। रौनक लगी हुई माशाल्लाह, बच्चे खरीदार आ रहे हैं। हाँ जी माशाल्लाह। हैं, ठीक चल रहा है सिलसिला कारोबार? हाँ अल्लाह का शुक्र है। या तंगी है महंगाई की वजह से? इंतहा हो गई है, हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, मुल्क के भी हो गए हैं, लोगों के बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। अब सिगरेटों का 500 की डब्बी चली गई जो गोल्ड लीफ, ये तो बड़ा ज़बरदस्त हुआ है, अच्छी बात है। लेकिन उस पर दुकानदारों की सेल तो रुक गई है ना। आप लोगों की सेल रुकी है, लेकिन देखें ये तो सेहत के लिए ख़राबी, अस्पताल भरे हुए हैं, लोग कैंसर का शिकार हैं, ऐसे लोगों को बीमारियां लग रही हैं सिगरेट की वजह से। ये तो सही काम किया ना। आप सिगरेट को माइनस कर दें, आप कुछ और अपनी आइटम बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसे हम सबको मिलकर सपोर्ट करना चाहिए कि सिगरेट महंगी होनी चाहिए। नहीं वाकई महंगी होनी चाहिए, लेकिन उसमें हर चीज़ महंगी हो गई ना, बोतलें भी महंगी हो गई हैं, लोगों की हर चीज़ पहुँच दूर हो गई है। ठीक है, अंडा 25 रुपये पे चला गया है। अब गरीब मुर्गी देख लें आप, रेट क्या जा रहा है, 650 पे चला गया। अब गरीब क्या खाए? दालें वो महंगी हो गई हैं,
समझ नहीं आ रही कि ये हुकूमत हमारे साथ क्या करेगी। अगर इन सब में और कुछ नहीं, सिर्फ पेट्रोल सस्ता कर दिया जाए उस तबके के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह जितना महंगा है, जो मीडियोकर है वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन बिल्कुल गरीब आदमी है, नीचे वाला तबका है, उनके लिए अगर सस्ता कर दिया जाए तो उससे क्या बेहतरी होगा? बहुत अच्छा इकदाम होगा, लोगों को फ़ायदा। अब देखें सिर्फ पेट्रोल बढ़ने से आप ये देखें कि किराए कितने बढ़ गए हैं। अब एक शहर से दूसरे शहर तो बंदे का सफ़र करना नागज़ीर हो गया, ये हालात हो गए। आप समझते हैं अगर ये सस्ता हो जाए तो लोग किराए भी कम करेंगे? किराए ज़ाहिर बात करनी चाहिए काम, लेकिन होता नहीं है ना इसमें। इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए। अब हर चीज़ महंगी होती जा रही है, लोगों ने खुद हर चीज़ के रेट खुद बढ़ा दिए। पेट्रोल, दूध देख लें अब कहाँ पे चला गया, हर चीज़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बिल्कुल ठीक है जी। इन आइटम्स का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। अगर हम इन्हें गिनना शुरू कर दें तो शायद गिनना मुश्किल हो जाएगा जो चीज़ें महंगी हुई हैं। ज़ाहिर है सब कुछ महंगा हुआ है। ये भाई साहब ने बात बिल्कुल ठीक की है, खाली पेट्रोल सस्ता करने से कुछ भी नहीं होना, सब कुछ सस्ता करना पड़ेगा। लेकिन हमारी फिर भी राय है, तजवीज़ है, और आज का प्रोग्राम हम लोगों की राय की बुनियाद पर ही कर रहे हैं। लोगों ने हमसे दरख्वास्त की कि इस पे आप प्रोग्राम करें, लोगों की राय शामिल करें और हुकूमत के गोश गुजार करें कि अगर नीचे वाले तबके को पेट्रोल सस्ता दे दिया जाए तो, और तो कुछ नहीं, लेकिन कोई बारिश का जो एक कतरा, एक बूंद है, वो उसके लिए साबित हो सकती है और उनके मामला कुछ हद तक बेहतर हो सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।